हेलो फ्रेंड्स, डीएवी रिक्रूटमेंट 2026 का जो वेरिफिकेशन का डेट है वो आज लास्ट है। ठीक है, लास्ट है। इट मीन्स कि आज संडे है, तो बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में क्वेश्चन होगा क्या सर संडे को स्कूल खुली होगी। ऐसे तो लिखा गया था कि सिर्फ वर्किंग डेज में ही वेरीफाई करेंगे, लेकिन आज अगर डेट दिया गया है इट मीन्स कि उन्होंने स्कूल खोलकर एक जिन जो वेरीफाई करते होंगे उनको बैठाया गया होगा। रीजन बिहाइंड इट कि बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं ऑलरेडी टीचर्स हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, तो उनको उतना टाइम नहीं मिल पाता। स्कूल के टाइमिंग में ही वेरिफिकेशन हो रही थी, तो होप्स हो कि आपका हो रहा होगा वेरिफिकेशन। जिसका भी छूट गया होगा वो आप जाकर वेरीफाई करवा लीजिए अपना डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अब आपके पास तो ऑप्शन नहीं है, तो जाकर आपको देखना ही पड़ेगा कि हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। तो अब हमारा आज का टॉपिक पे आते हैं कि जो आज का टॉपिक है, बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि क्या सर ये जो हम लोग अप्लाई किए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर परमानेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि ये आप जाएंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखेंगे या परमानेंट कर देंगे। अब इसमें क्या है ना कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में वर्क करना चाहते हैं, कहीं पे भी आप जैसे कि अर्निंग करना चाहते हैं, घर से कोई इशू है या पढ़ाई में आप खुद से अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली इसमें जा सकते हैं। एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे एक चीज़ क्या है ना कि हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि बीएड कैन अप्लाई इन पीआरटी, तो इसमें एक ऑफर देते हैं आपको जो कि आप अदर स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बीएड वाले कैंडिडेट यहाँ पे नर्सरी टीचर में भी अप्लाई कर सकते हैं, पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। डीएवी ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है डीएवी की तरफ से कि आप पीआरटी में अप्लाई कीजिए। ठीक है, मतलब आपके पास जितना ज़्यादा डिग्री होगा इनको उससे कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे लोअर पोस्ट में भी आपको रखने के लिए रेडी है। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो कि तो अभी देखेंगे ना कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर सेंट्रल लेवल का जॉब हो गया, कोई भी टीचिंग का जॉब आप देखेंगे ना तो उसमें जो भी आ रहा है तो पीआरटी में बीएड वाले कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आपको अलाउ किया जाता है, तो एक है ना आपके पास ऑप्शन। तो चलिए डीएवी एक आपको ये दे रहा है। और रही बात यहाँ पे परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल का, तो देखिए परमानेंट तो ये करते हैं, जैसे कि ये बोला गया है कि जब सीबीटी आप क्वालिफाइड कर लेंगे ना तो उसका 3 साल के अंदर आपको परमानेंट कर देंगे। लेकिन इन लोग जल्दी करते नहीं है, थोड़ा सा इशू रहता है। अब जैसे कि आप कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, आपका सारा परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रिंसिपल से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब लगाव है। लगाव मतलब कहने का मतलब ये चीज़ कि आप उनसे वो आपको ज़्यादा अच्छा समझते कि नहीं ये हमारा टीचर अच्छा है, अगर ये यहाँ से चले जाता है तो स्कूल का कुछ ना कुछ लॉस होगा। इस तरीके से होता है ना कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी इनके जाने से, तो ऐसे कैंडिडेट को 3 साल के अंदर, या तो कभी कभी होता है ना कि आप जाएंगे तुरंत, अगर आपका पूरा अच्छा रहा तो आपको एट ए टाइम भी परमानेंट कर देते हैं। किसी को ये गेस्ट टीचर के रूप में रखते हैं। गेस्ट टीचर कहने का मतलब ये चीज़ कि आप वहाँ जाएंगे तो रेगुलर जैसे छुट्टी रहेगा तो आपको छुट्टी का पैसा नहीं देंगे, संडे का इंक्लूड नहीं करेंगे, जिस दिन आप वर्क करेंगे उसी दिन का आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, तो ये गेस्ट टीचर होता है। एडॉक में रखते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको है ना कि एडॉक में रखेंगे तो ये उसमें आपको सारा कुछ रहेगा, बस पे स्केल आपको नहीं दिया जाएगा। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली होगा क्या कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, आपको हम 2 साल तक ही रखेंगे स्कूल में, उसके बाद हम आउट कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 2 साल तक कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स कि आपको 2 साल के अंदर कहीं भी इन लोग हटा नहीं सकते, उसके बाद ही आपको हटाएंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाइड रहते हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। लेकिन इस बार से होप्स हो कि आपका ऐसा नहीं करेंगे। जो कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाइड रहेंगे उनको आपको नॉर्मल जो स्कूल में आप जाते हैं वर्क करते हैं, हाँ पे स्केल आपको नहीं देंगे, परमानेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो रेगुलर ही रखेंगे, आपको आगे चल के परमानेंट कर देंगे। तो इसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए। इसके रिगार्डिंग हम एक अच्छे से रिसर्च करके आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे स्पेशली इसी के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब रही बात यहाँ पे केवीएस एनवीएस का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई भी अदर कंपटीशन लेवल का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल का जॉब हो गया, स्टेट लेवल का जॉब हो गया, टीचिंग जॉब हो गया, या फिर अदर टीचिंग के अलावा भी कोई भी कंपटीशन लेवल का, तो जैसे आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या फिर उसके अलावा भी और भी बहुत सारा चीज़ होता है ना कि हम प्री टेस्ट दें या कुछ भी, तो उसके लिए हम आपके लिए एक कुछ लाए हुए हैं जो कि विंटर स्पेशल टेस्ट बुक का चल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि 29 नवंबर टू 30 नवंबर तक था। अब आज ही तक इसका वैलिडिटी है, रात 12 बजे तक। तो अगर इससे आज अगर आप इसको बाई करते हैं, इस पास को आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं आज, तो आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी दिया जाता है। इसमें 2 तरह का है, जैसे कि अगर आप 351 का पास बाई करते हैं तो आपको पास प्रो दिया जाएगा। उसके बाद अगर 439 का बाई करते हैं तो आपको पास प्रो मैक्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा ऑफर को वैलिडेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आपका कूपन कोड दिया हुआ है, इस कूपन कोड को यूज करेंगे ना तो 12% एक्स्ट्रा ऑफ दिया जाएगा। तो इससे अच्छा आपको ऑफर नहीं मिलेगा। विंटर स्पेशल था, वो आज के लिए ही है। तो आप जाकर इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर टैप करेंगे तो टैप करने के बाद कुछ इस तरीका से इंटरफेस आएगा आपका, और इसका एप्लीकेशन भी है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली बाय कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए, जो कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। 1 साल के लिए आपको फ्री टेंशन फ्री हो जाएंगे इतना कम पैसा में।
आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, तो आप जाकर इसको आप बाई कर लीजिए। ठीक, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर आप इसका सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। तो आप जाइए, विंटर स्पेशल है, आज रात 12 बजे तक ही आप इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए, आप ऐसा सोच रहे होंगे ना कि हम डीएवी पे ही डिपेंड है, ऐसा नहीं, आप इसके अलावा और भी कंपटीशन, जिनका एज हो चुका है, अब लग रहा है कि नहीं हमको उसी स्कूल में रहना, तो ठीक है उसी स्कूल में रहिए। लेकिन जो कैंडिडेट ऐसा लग रहा है कि मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटी है, तो आप प्लीज़ उसको मत चुकिए, क्योंकि देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे परमानेंट का थोड़ा सा चांसेस कम रहता है। ठीक है, देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे जो परमानेंट का जो चांसेस है ना, आपको हो भी सकता है। कभी कभी होता है कि अगर आप सही कैंडिडेट नहीं है, आपको पढ़ाने में उतना अच्छा नहीं है, तो वो हो सके आपको नहीं भी देंगे और कुछ साल और लेट कर सकते हैं। तो आप इस पे फुल डिपेंड नहीं रहेंगे, आप इसके अलावा भी प्रिपरेशन करेंगे। अगर इसके अलावा अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपका ठीक है ये, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि ये गलत है। अगर यहाँ पे आपको परमानेंट कर दिया जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक सेंट्रल लेवल का जॉब, एक स्टेट लेवल का जॉब, वो अलग मैटर करता है आपका। ओके, सो बाय, टेक केयर एवरीवन।